Hi guys, this is Harshita. Welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you're doing really great. I haven't seen you in such a long time and it's all my fault, I know. But I was not feeling to vlog anything. I you know what? In my gallery there are 5 to 6 videos that I can edit and post as a vlog, but when I go to edit those videos I don't feel like posting them. I feel like I don't know, like मेरे को कुछ ऐसा लग रहा होता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, कुछ लग रहा होता है और मैंने फिर वो वीडियो एडिट करते करते बीच में छोड़ रखी है और ऐसी कम से कम 5-6 वीडियोस हैं. बाय द वे मैं ना इधर के वेदर से यूज़ तो नहीं हो पा रही हूँ. बाहर 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर है, घर में एसी चल रहा है और बेसमेंट हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है. एंड आई लिव इन अ बेसमेंट एंड उन्होंने एसी चालू कर रखा है. मैं उन्हें एसी बंद करने के लिए मना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो पूरे घर का एक एसी है और उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे मतलब गर्मी लगती है, तो आई कैन नॉट टेल देम टू shut off the AC, but yeah. मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है तो मैं चावल लेके बैठी हूँ. मैं बात करते करते चावल खाऊंगी. और मेरे इंडिया वाले घर में एसी कभी नहीं था, मतलब हमारे घर पे एसी नहीं था, तो मैं एसी से यूज टू ही नहीं हूँ, ठीक है. और मेरे को इतनी ठंड लगती रहती है ना हर टाइम जब भी ये लोग एसी चालू करते हैं, और बाहर इतनी गर्मी हो रही है, तो बहुत सारा ऐसे सिचुएशंस चल रही है. By the way, this video is gonna be about my internship because I really wanted to make a video about my internship for so long and I'm on my मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है कनाडा में. एंड जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ, जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ, उसके लिए आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मतलब आई एम डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब विद इन अ ईयर. तो मेरे को इंटर्नशिप वाला वीडियो काफ़ी टाइम से बनाना था और मैंने मतलब ट्राई भी किया कि अच्छा ठीक है आज बनाती हूँ. एंड वो जो मैं बता रही हूँ कि 5-6 वीडियोस पड़े हैं वो बस पड़े ही है, वो ढंग से बन नहीं पाए थे. होपफुली आज वाला अच्छा बनेगा. मैं पता है बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो घर पे मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी कमरे से बाहर आवाज़ आ रही होगी तो कोई सुन रहा होगा तो क्या सोचेगा, मतलब बहुत मेरे को ऐसा होता है. और बाहर मैं वीडियो कहीं बनाऊँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर सिर्फ काम के लिए होती हूँ, और जब मैं घर में 4 दीवारी के अंदर नहीं बना पा रही हूँ तो मैं बाहर पब्लिक में क्या ही बनाऊँगी. बट हाँ, लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू द वीडियो बिकॉज आई गेस बहुत लंबा मैं अपडेट दे चुकी हूँ अपनी लाइफ का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो मैं स्टार्टिंग से पूरी स्टोरी बताती हूँ, वाई इंटर्नशिप एंड हाउ डिड आई गेट दिस इंटर्नशिप एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है. तो मेरे कॉलेज में मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और ये दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर. मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया है विच इज़ इन इवेंट प्लानिंग एंड आई एम इन जॉर्ज टॉन कॉलेज. हु डोंट नो, like the people who don't know, I'm in Georgetown College. मेरे सेंटेंस कभी ऐसे हो जाते हैं ना कि मेरे को खुद ऐसा लगने लग जाता है हर्षिता क्या इंग्लिश बोल. फिर उसके बाद मैं वीडियो एडिट करते टाइम अगर काट पाती हूँ तो काट पाती हूँ ये वाला सीक्वेंस जो भी मैं गलत कर देती हूँ, और नहीं काट पाती हूँ तो फिर वीडियो ही कैंसिल हो जाती है डालने के लिए. बट ठीक है, सब गलतियाँ करते हैं, सब सीख रहे हैं. तो हाँ, मैं मेरे कॉलेज में 4th सेमेस्टर में और मेरे कोर्स में उनका रिक्वायरमेंट था कि वी हैव टू डू एन इंटर्नशिप. तो कॉलेज वालों ने लिस्ट दिया था कि इन सब कंपनीज़ में अप्लाई करो, ये हायर कर रही है एंड जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद सिलेक्शन हो जाए. अगर कॉलेज वाली लिस्ट में जो उन्होंने दिया हुआ है उनमें से किसी कंपनी में हो जाता है, मोस्टली वो अनपेड थी. एंड आई डोंट नो, कॉलेज वाले मतलब सोचना चाहिए ना इन लोगों को कि स्टूडेंट्स है, अनपेड अपॉर्चुनिटीज़ तुम लिस्ट में मत डालो. स्टूडेंट्स कहाँ से खर्चा उठाएंगे अपना? तुम अनपेड अपॉर्चुनिटीज़, तुम फ्री का लेबर वर्क करा रहे हो बच्चों से, गलत बात है. तो मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था. मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज नीडेड सम एक्सपीरियंस, सो मेरा कहीं सिलेक्शन हो नहीं पाया. और मोस्टली मैंने पेड अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई किया था और पेड अपॉर्चुनिटीज़ थी मतलब 5 से 6, तो मैंने सब में अप्लाई कर दिया था. 2-3 जगह से आया, 2-3 जगह एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया था विच वॉज KPMG. इट्स अ रियली फेमस कंपनी ओवर है
जो मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक गया था भाई, वो 40 मिनट का इंटरव्यू था। और वो मेरा पहला कोई ऐसा इंटरव्यू था कि सवाल पे सवाल वो पूछे जा रहे थे, इतना हार्ड वाला नहीं। सेकंड इंटरव्यू भी मेरा वो मेरे कॉलेज के अंदर ही कोई इवेंट सेल्स की कोई जॉब पोजीशन थी आई गेस। तो वहाँ पे भी वो वाला इंटरव्यू मेरा बहुत तगड़ा हुआ था और मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उसमें हो जाएगा। एंड मेरे को आया कि नहीं, उसमें नहीं हो पाया। बट तब तक मुझे ये वाली जो मैं अभी कर रही हूँ वो मिल गई थी। तो मैं ना ओलिवर एंड बोनाचिनी के साथ काम करती हूँ। इट्स अ रेस्टोरेंट एंड एन इवेंट कंपनी। यहाँ पे मेरे को मेरी फ्रेंड ने लगवाया था। यहाँ पे रेफरेंस बहुत चलता है इन कनाडा। लाइक तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस से इतना जॉब नहीं मिलेगा जितना तुम्हें किसी के रेफ़र किए हुए से मिल जाएगा। तो मेरे को उसने रेफ़र किया था एंड आई एम वर्किंग हेयर एज अ सर्वर, मतलब आई एम स्टिल वर्किंग देयर बट ओनली ऑन वीकेंड्स बिकॉज इंटर्नशिप 5 दिन का होता है। तो वहाँ पे मैं जब मेरी फ्रेंड ने बता दिया था कि वो इंटर्नशिप ढूंढ रही है और क्या कहते हैं, जब तक उसका तो उसने मेरे लिए बात की थी आई गेस फरवरी या मार्च में किया था। और मैंने बोला था कि मेरी इंटर्नशिप मुझे मई में स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ एंड उन्होंने मेरे को बोला कि इंटर्नशिप हम लोग आई गेस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। इग्नोर माई बाल, ठीक है। तो उन्होंने बोला इंटर्नशिप वगैरह हम करवाते नहीं अपनी कंपनी में, बट वी विल चेक विद अदर वेन्यूज़। जो मतलब ओलिवर एंड बोनाचिनी एक जगह पे नहीं है, मतलब बहुत सारी जगह पे है। तो अदर वेन्यूज़ में चेक करेंगे और कहीं पे अपॉर्चुनिटी होगी तो तेरे को बता देंगे। तो मैंने बोला था कि ठीक है, तब तक मैं एज अ सर्वर काम कर लेती हूँ, क्योंकि भाई ओलिवर एंड बोनाचिनी इट्स अ रियली फेमस एंड रियली बिग कंपनी कि मतलब मेरे को था कि मतलब जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बेशक इंटर्नशिप ना मिले तब तक मैं सर्वर काम कर लूँगी। और सर्वर्स की भाई टिप जो आती है ना, मतलब ONB के साथ मेरे को मेरे वेन्यू में इतनी टिप्स नहीं मिलती है, क्योंकि शायद मैंने अभी तक अच्छे से काम किया ही नहीं। जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को ऐसे 4-5 दिन जॉब मिल रहा था। 4-5 दिन जॉब नहीं मिल रहा था, सिर्फ 1-2 दिन मेरे को शिफ्ट दे रहे थे 6-6 या 4-4 घंटे की। एंड देन उसके बाद इतना वो लोग दे नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था और इवेंट्स जब बहुत उस टाइम बिजी सीजन चल रहा था, तो उन्हें कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए ऑन द फील्ड ऑब्वियसली। तो ऐसे हफ्ते में 1-2 शिफ्ट देके ट्रेनिंग करवा देते थे। तो बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई इंटर्नशिप, दिस इज़ अबाउट हाउ आई गॉट माई इंटर्नशिप। मैं प्रोसेस बता रही हूँ। तो ओलिवर एंड बोनाचिनी के साथ सर्वर काम कर रही थी। तो जिस वेन्यू में मैं काम करती हूँ, वेन्यू का नाम नहीं लूँगी ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कंपनीज पॉलिसी, बट जिस वेन्यू में मैं काम करती हूँ वहाँ पे एक और कंपनी है ऑनकोर। मैंने अपने कॉलेज वालों से बात की कि कैन आई वर्क एज अ टेक्नीशियन फॉर दिस इंटर्नशिप, एंड दे सेड दैट या इट्स रियली गुड एंड इफ़ यू गेट एन इंटर्नशिप विद ऑनकोर देन गुड फॉर यू। तो मतलब वो लोग अग्री थे कि मैं कर सकती हूँ लोगों के साथ काम। मैं चावल में नमक कम है, मैंने आज चावल राजमा बनाई थी। सॉरी, मैं बीच बीच में इधर उधर चली जाती हूँ। तो उन लोगों से मैंने बोला ONB वाले मैनेजर से कि मतलब इनसे बात करके देख लो, मैं इधर भी इंटर्नशिप कर सकती हूँ अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए। तो क्योंकि मेरा टाइम नज़दीक आ रहा था, मई बहुत पास आ गया था और मई 8 मेरी डेडलाइन थी इंटर्नशिप को, मतलब को इंटर्नशिप मिलने के लिए। और कॉलेज वालों ने बोला था अगर लिस्ट में जो हमने लिस्ट दी है उसमें से नहीं होता है तो तुम अपनी इंडिपेंडेंट सर्च करो। तो ऑनकोर मेरी इंडिपेंडेंट सर्च थी। तो उसके मैनेजर ने ऑनकोर वाले मैनेजर से बात किया एंड देन उन्होंने मेरा इंटरव्यू दिलवाया। मेरा इंटरव्यू, मैं सच्ची बता रही हूँ, अच्छा नहीं हुआ था, बट आई गेस इट वॉज ऑल अबाउट द रेफरेंस एंड मेरे को इंटर्नशिप मिल गया इनके साथ। तो ऑनकोर इज़ एन ऑडियो विजुअल कंपनी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन ऑडियो विजुअल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट इट।
सो जैसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, शादियाँ वादियाँ होती है, बर्थडे पार्टीज़ होती है, कोई भी किसी भी तरह का इवेंट होता है, तो उसमें जो ऑडियो चाहिए होता है, गाने वाने चाहिए होते हैं, स्पीकर चाहिए होता है, स्टेज चाहिए होता है, स्क्रीन चाहिए होती है, लाइटिंग चाहिए होती है, एंड या आई गेस ऑल ऑफ इट। सो सब कुछ ऑडियो विजुअल कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट ऑन कॉल डज। एंड इन्होंने मेरे को बोला जब मेरे इंटरव्यू में कि हम तेरे को अनपेड नहीं रखेंगे। मैं मन मन में खुश हो रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे चाहिए भी नहीं अनपेड, मुझे चाहिए पेड। एंड दे आर रियली गुड विद देयर वेज, क्योंकि वो मिनिमम वेज से मुझे ज़्यादा देते हैं। आई एम नॉट गोना टेल यू हाउ मच दे पे मी, क्योंकि नहीं बताना चाहिए, नहीं बता सकती हूँ, शायद ये भी कंपनी की पॉलिसी है। जब पहला दिन था ना मेरा ओरिएंटेशन का ऑनकोर के साथ, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिस्ट बना के दी थी, आप ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हो सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकते हो, और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप हमारे साथ काम करते हो तो साफ साफ उसमें बताना कि तुम सिर्फ इंटर्न हो, ये मत बोलना कि तुम फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय हो हमारे साथ। मैंने कही ओके, समझ गई। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं बता सकते। ऑल द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टेज विद अस, वी कैन नॉट लीक इट आउट फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट हाँ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस इंटर्नशिप। फिर मैंने स्टार्टिंग में एज अ AV टेक्नीशियन काम किया, तो जो भी मैंने बताया ऑडियो, लाइटिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ संभालना एंड शो ऑपरेट करना। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन ऑडियो साइड, तो मतलब किसी को मैं बताती हूँ व्हाट इज़ एन AV टेक्नीशियन, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट इज़ एन AV टेक्नीशियन। तो मतलब तुमने DJ वगैरह देखे हैं, मैं ऐसे ही समझाती हूँ और लोग उसे गलत समझ लेते कि मैं DJ हूँ। ब्रो, मैं DJ नहीं हूँ। बट जैसे DJ वगैरह जो DJ वगैरह काम करते हैं, उनके पास एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, तो वैसा बोर्ड हमें संभालना पड़ता है। एंड माइक्स वगैरह, अगर मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस है उसमें जो माइक्स वगैरह यूज़ होते हैं, अब बहुत सारे लोग सोचे होंगे कितना इजी काम है, माइक ही तो प्रोवाइड करना है। भाई पढ़ना पड़ता है इसके लिए, नहीं किसी लोगों को माइक चलाना भी नहीं आता, और कितने तरह के माइक होते हैं, कौन सी पावर केबल लगती है उस माइक में, कौन सा माइक कैसे, साउंड इंजीनियरिंग उसी के लिए होती है। तो मेरे को बहुत टाइम लगा, पूरा 1 महीना मेरे को ये था कि मैं मतलब लोग इस चीज़ के लिए ना स्कूल में गए हैं साउंड इंजीनियरिंग के लिए, और भाई मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था इनकी टर्मिनोलॉजी। बट मेरा मैनेजर बहुत अच्छा था, उसने मेरे को, मैं ना विजुअल लर्नर हूँ, उसने मेरे को एक एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ बोर्ड पे जितना हो सकता था उसने मेरे को ऐसे पिक्चर्स वगैरह दिखा के समझाया बहुत। पर मेरे को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया। एंड देन 1.5 महीना कंप्लीट हुआ, एंड अभी मैं अपने 6th या 7th वीक में हूँ। 14 वीक्स की इंटर्नशिप है, नहीं 6th या 7th में नहीं, 7 to 14, आई एम इन माई 8th वीक। तो 8th वीक में क्या था, 7 हफ्ते कंप्लीट करने के बाद आपको ऑपरेशन मैनेजर की पोजीशन दे दी जाएगी। एंड आई एम वर्किंग एज एन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर राइट नाउ विद द सेम कंपनी। एंड अभी मुझे सारा ऑपरेशनल एडमिन स्टफ संभालना पड़ता है कि लोगों को शेड्यूल कैसे करना होता है, कंपनी के जो गियर्स, इक्विपमेंट्स, लेबर वगैरह हैं उस सबको कैसे संभालना है, इन्वेंटरीज, बहुत सारी चीज़ें, इन्वेंटरीज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट हाँ ये सब अभी मैं एडमिन स्टफ कर रही हूँ। आई होप they hire me as a permanent employee right after my internship completes, because I have never felt so much eager to learn about something. तो अभी मतलब इस कंपनी में ना मेरे को ऐसा नहीं होता है कि यार काम पे क्यों जाना है, मेरा खुद से मन करता है वाओ यार काम पे जाना है। सो यस, दैट वॉज ऑल अबाउट माई इंटर्नशिप। मेरे दिमाग में अभी कुछ आ नहीं रहा है कि मैं क्या बताऊँ, बट यू कैन आस्क मी
anything in the comment section or on my Instagram. मेरी जो कंपनी से जो पहले मैं डाउनटाउन लोकेशन में थी जब मैं वो टेक्नीशियन वाला काम कर रही थी, अभी मैं मिसिसागा जाना पड़ता है मेरे को एडमिन स्टफ़ के लिए। बट जो डाउनटाउन वाली लोकेशन थी भाई, 8th फ्लोर से काम करती थी मैं, और सामने नेथन फिलिप स्क्वायर मेरे को दिखता था जहाँ वो बड़ा बड़ा टोरंटो लिखा हुआ है। रात में तो वो इतना अमेजिंग लगता है और मेरे को खुद पे इतना प्राउड फील होता था, हर्षिता अमेजिंग भाई, ऐसी कंपनी में काम करिए जहाँ से व्यू इतना अच्छा दिखता है। इफ़ यू गेन स्किल्स लाइक मैं स्टारबक्स में काम करती थी जब मैं इंडिया में थी, एंड मैं जब इधर आई तब स्टार्टिंग में, एंड देन उसके बाद मैंने किसी फर्नीचर स्टोर में काम किया था। स्टारबक्स से मेरे को कस्टमर सर्विस CSR की जितनी भी स्किल्स होती है वो बहुत अच्छे से मिली। फिर मैंने फर्नीचर स्टोर में काम किया, वहाँ पे मेरे को सीखने को मिला शॉपिफाई ऑर्डर्स वगैरह कैसे संभालते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे जो भी होता है। ठीक है, अब तो मेरे को शायद याद भी नहीं होगा, बट आई नो हाउ टू वर्क ऑन पॉज। सो मेरी यही एडवाइस है कि मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो थोड़ा अटेंटिव होके करो, ताकि तुम वो वाली, अगर तुम वो कंपनी छोड़ते हो और किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, सो दैट यू कैन टेल द अदर कंपनी दैट यू हैव सम स्किल्स, या यू नो हाउ टू वर्क ऑन पॉइंट ऑफ सेल, यू नो हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्योंकि ये बेशक छोटी छोटी है, बट अगर तुम दिखाओगे अगले बंदे को कि तुम्हारे अंदर ये स्किल है और तुम कॉन्फिडेंटली बोलोगे, तो कंपनी विल हायर यू फॉर श्योर। क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि डिटर्मिनेशन हो, बंदा बेशक उसे काम नहीं आता है बट बंदा सीखना चाहता है और कॉन्फिडेंट है कि बेशक नहीं आता है बट संभाल लेगा, कर लेगा, सीख लेगा। So that's all my advice to you guys, and thank you so much for watching. I wanted to make this internship video for so long. It was keep getting delayed, and I'm glad that I made it today. And that's मेरा 5 दिन काम होता है। अभी जो एडमिन वाला, जब मैं वो वाला काम कर रही थी टेक्नीशियन वाला, तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मतलब जिस दिन इवेंट हुआ, मान लो आज फ्राइडे को इवेंट 9 से 5 है, तो 9 से 5 काम है, एंड देन अगले दिन सैटरडे इवेंट 3 बजे से रात के 11 बजे तक है, तो 3 से 11, तो मतलब हर एक दिन शेड्यूल डिफ़र करता था इवेंट के हिसाब से, और इवेंट नहीं है तो छुट्टी है। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस जॉब, कि मतलब एक भी दिन सेम नहीं है, हर एक दिन डिफरेंट है, एंड टाइम मतलब वेरी करता है, तो आप कभी भी बोर नहीं होगे। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे इवेंट इंडस्ट्री के बारे में ये। बट जो अभी मैं एडमिन स्टफ़ कर रही हूँ उसमें मेरे को काफ़ी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक क्यूब में बैठे रहो, 9 to 5 जॉब है, मंडे टू फ्राइडे, वो वाली फीलिंग आ रही है, आ क्या रही है, वही वाली फीलिंग है। आई डोंट लाइक टू वर्क पूरा दिन आप लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, बट कंप्लीट करते हैं एंड होपफुली। तो यही चीज़ है कि ऑपरेशन वाला काम जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है उसमें सैलरी ज़्यादा है। मतलब अभी तो मुझे इंटर्नशिप का रेट फिक्स है, तो मुझे मैनेजर वाली सैलरी नहीं मिल रही है, बट मैं वैसे जनरली बता रही हूँ कि मैनेजर वाला काम कितना बोरिंग सा है। मतलब कुछ लोगों को पसंद है। मैं अपने मैनेजर से बात कर रही थी तो वो कहती कि मुझे तो अच्छा लगता है, ये काम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है तो मतलब उनकी सैलरी ज़्यादा है, और टेक्नीशियन वाला काम कितनी मेहनत करते हैं वो लोग भी, एंड वो कितना फ़न काम है, और वो आर्टिस्टिक काम है, वो क्रिएटिव काम है, और उसकी सैलरी कम है। तो मुझे ऐसा लगने लग गया है, मैं समझ रही हूँ कि मतलब आर्टिस्टिक क्रिएटिव काम की लोग इतनी कदर नहीं करते और उसकी सैलरी कम होती है। गुस्सा आ रहा है मुझे इस चीज़ पे, बट मेरी वजह से कि मेरे ये थॉट्स है कि मुझे एडमिन वाला काम पसंद नहीं आ रहा और टेक्नीशियन वाला काम पसंद आ रहा है, तो वो ऊपर नीचे तो कर नहीं देंगे सैलरी को, बट ठीक है। आई गेस दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। कुछ और वीडियो के आइडियाज़ आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड यार प्लीज़ मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो. मतलब मेरे को 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए बस. सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और दे दो मुझे, मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. Like, share, comment, subscribe to my channel and tell me what you wanna watch. Yeah, bye bye, see you.